भगवान शिवजी सदा प्रसन्न रहते हैं, आनंद में। क्यों? श्रावण चल रहा है, भागवत में शिवजी भी साथ में चलते हैं। शंकर भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं, आनंद में रहते हैं। उनके लिए तो आया है ना मंत्रों में, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। शिव तत्व को जिसने जान लिया वो आनंद में रहता है। पर पता है क्यों? शंकर जी की इच्छा हुई कि मैं जाऊं कुंभज ऋषि के वहां कथा सुनने, साथ में सती को भी ले गए। अच्छा ही हुआ, लेकिन सती ने कथा नहीं सुनी, ये बहुत बुरा हुआ। तो शिवजी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, शिवजी की बीपी ऊंची नीची नहीं हुई। मैं तो लिया हो कथा उड़ने नहीं होनी तो तू जाने दारो का, मैंने तो तेरे लिए अच्छा ही सोचा। फिर जब साथ में आए शिव और सती, तो बीच रास्ते में क्या हुआ पता है? राम जी का दर्शन हुआ और शंकर भगवान ने देखा कि राम जी की पत्नी सीता जी का हरण हो गया, रावण ने हरण कर लिया है और उस सीता के लिए राम जी रो रहे हैं, आंखों में आंसू हैं। शिव जी की कोई बात नहीं, भगवान ने यहाँ लीला है छोड़। लेकिन शंकर भगवान ने दूर से राम जी को प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, हस कही चले हूँ मनोजन सावन। प्रणाम करके आगे बढ़ गए, पर सती ने प्रणाम नहीं किया। शिवजी ने कहा देवी प्रणाम नहीं किया, सती क्यों है कौन पहला वो तो बताओ। शिवजी क्यों पहला प्रणाम कर ले पछे बताओ। बोले नहीं पहला बताओ तो प्रणाम करूं। शिवजी क्यों है? भगवान है, ए भगवान है, भगवान एड़ा हुए जको आपरे लुगईरो ध्यान नहीं रख सके वे दुनिया रो कई ध्यान राखी। आनी लुगईरो हरण हो गयो ने रो रिया है केड़ा भगवान। अरे ये मानवीय लीला कर रहे हैं, इनको रोल मिला है अभी कि भाई दुनिया को समझाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, कोई लीला तो बतानी पड़ेगी। तो कभी किसी को किसी के साथ में कोई ट्रेजेडी भी करवानी पड़ेगी, तभी तो लीला का आनंद आएगा। भगवान तो सब जानता है, सबकी आत्मा तो एक ही है, लेकिन फिर भी सबके स्वभाव में अंतर है कि नहीं। बच्चा मास्टर जी से पढ़ता है, लेकिन बच्चे के अंदर भी वही भगवान है जो मास्टर जी के अंदर है। तो फिर मास्टर जी बच्चे को पढ़ा क्यों रहे? अरे यार कुछ तो कहानी बनानी पड़ती है। इसलिए एक को ज्ञान नहीं होता है तो दूसरा ज्ञान देने के लिए आता है। अगर सभी ऐसे ही हो जाएंगे तो कौन किन्हें ज्ञान दे? तो ये भगवान की लीला है, मानवीय लीला है। प्रणाम कर ले। नहीं करूंगी, मैं नहीं मानती इनको भगवान। तो तू कैसे मानेगी? वो बोली मैं परीक्षा लूंगी इनकी, और परीक्षा में मेरे को जो रिजल्ट मिलेगा उसके आधार पे मान लूंगी कि ये क्या है। शिव जी क्यों? भगवान परीक्षा से नहीं, भगवान प्रतीक्षा से मिलते हैं। खूब समझाने की कोशिश करी, सती फिर भी नहीं मानी। तो लास्ट में शिव जी ने क्या? शिव जी ने कहा थारे जच्चे जड़ी परीक्षा ले ले जा परी। और सती गई परीक्षा लेने के लिए। शिवजी के मन के विपरीत कार्य हुआ। शंकर जी चाहते थे कि यही मामला सलट जाए और ये प्रणाम कर ले तो आगे मैटर नहीं बढ़े, परंतु ऐसा नहीं हुआ। शिवजी के मनचा नहीं हुआ। आखिर में भगवान सबकी परीक्षा लेते हैं, पर यहाँ सती भगवान की परीक्षा लेने चल गई। उन दो कौम हो गयो, लेकिन गई तो पीछे शंकर जी का क्या हुआ पता है? लोग बोले शंकर जी को तो बहुत टेंशन हुआ होगा, शंकर जी तो बहुत निराश हो गए होंगे, शंकर जी उदास हो गए। बोले नहीं, शंकर जी तो उसी मस्ती में मुस्कुराते हुए वटवृक्ष के नीचे बैठ कर के भगवान का स्मरण कर रहे हैं और कह रहे हैं सोई हो ये सो राम रछि राखा, सोई हो ये सो राम रछि राखा, जो राम रछि राखा। तो कहीं तरक बढ़ावनी शाखा, तो कहीं तरक बढ़ावनी शाखा, तो कहीं तरक बढ़ावनी शाखा, तो कहीं तरक बढ़ावनी शाखा। सोई होई सो राम रछि राखा,
के चेहरे पर उदासी नहीं थी। शंकर जी बोले, जो भगवान की इच्छा होगी वही तो होगा। अगर भगवान ने स्क्रिप्ट लिख दी है तो फिर इसको जाने दो और परीक्षा लेने दो। अपने क्या समझाऊं रो कौम मारो हो, अपने मन चा हो तो भी ठीक, और मन चा नहीं हो तो भी ठीक। अपने टेंशन करना कई भाई। इसीलिए शंकर जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी पूजा करो तो बढ़िया, नहीं करो तो और बढ़िया। वह क्या झंझट मिट्टी हो, आराम से बैठ के माला फेरेंगे। ऐसी जिसकी स्थिति बन जाए कि मन चाह हो फिर भी प्रसन्न और अन्न चाह हो फिर भी प्रसन्न, तो वो संत है। वो फिर मन से कभी दुखी नहीं होते।